Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. So I'm here once again with the most requested video that's about the most important topics from the entire syllabus of computer science first year, National Book Foundation and Federal Board. So I'm here to help you out guys, and this video definitely gonna help you out, and inshallah कल का दिन है, परसों आपका एग्जाम है. आई होप आप लोगों की प्रेपरेशन बहुत अच्छी जा रही होगी एग्जाम्स की, बट आई थॉट कि आपकी प्रेपरेशन को मज़ीद अच्छा बनाते हैं और मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देती हूँ कि अगर आप वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्रिपेयर कर लेंगे तो इंशाल्लाह उन्हीं टॉपिक्स में से आपका एग्ज़ाम आने लगा है परसों. इंशाल्लाह आप परसों जब एग्ज़ाम दे के आएंगे तो मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपका पेपर कैसा हुआ और इन्हीं टॉपिक्स में से क्वेश्चंस आए हैं या नहीं, बिकॉज आई गारंटी यू गाइज 100% सक्सेस. इंशाल्लाह 90% आप मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हैं अगर ये वाले टॉपिक्स प्रिपेयर कर लें जो मैं आपको बताने जा रही हूँ. तो मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा इन केस के अगर आपका जो पेपर है वो इन्हीं टॉपिक्स में से आया तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे चैप्टर नंबर, आई थिंक देखते हैं मैंने स्लाइड्स में कौन सा चैप्टर मेंशन किया. आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस. ओके, चैप्टर नंबर 2. सबसे पहले हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की. चैप्टर नंबर 2 इज़ कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एल्गोरिदम्स. इस चैप्टर में आपके हैं कंप्यूटिंग एल्गोरिदम में सॉर्टिंग एल्गोरिदम है एंड सर्चिंग एल्गोरिदम है. बेटा इन 4 एल्गोरिदम्स में आपके पेपर में इन 4 एल्गोरिदम्स में से कोई से 1-2 शॉर्ट क्वेश्चंस भी आएंगे, ठीक है, और इनमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है. तो मैं मान ही नहीं सकती कि कोई ऐसा पेपर हो जिसमें इन 2 एल्गोरिदम्स में से क्वेश्चंस ना पूछे जाएं, ठीक है. आपको इसकी डेफिनेशंस का पता होना चाहिए, इनके दरम्यान में क्या डिफरेंसेस हैं पता होना चाहिए, कौन सा एल्गोरिदम सॉर्टिंग एल्गोरिदम जो है वो हम किस कंडीशन में किस सिचुएशन पे अप्लाई करते हैं, ये सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं. आपको जो है वो आइडिया होना चाहिए कि आपने किस तरह से इसको आंसर करना है. सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम चैप्टर नंबर 2 इज़ ट्रेसेबल टेबल्स. एग्जाम्पल के साथ है. मेरा लेक्चर भी मौजूद है मेरे चैनल पे, 14 मिनट्स का जस्ट लेक्चर है. आपके पास टाइम नहीं है, थोड़ा स्पीडी जो है 1.5x स्पीड के साथ बेशक उसको देख लें, बट ये ज़रूर टॉपिक प्रिपेयर करें. आपकी बुक में है, इसकी डेफिनेशन है, क्या पर्पज़ है, क्या एडवांटेजेस हैं, कोई एक एग्जाम्पल आप हैंड ऑन एक्सपीरियंस ज़रूर कर लीजिएगा. एंड इट्स ऑन पेज नंबर 80 till 81. दिस इज़ गोइंग टू बी द इम्पॉर्टेंट. ओके, मूविंग नेक्स्ट. यहाँ इस वीडियो में जस्ट आपको इम्पॉर्टेंट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक्स बताने लगी हूँ. मूविंग टुवर्ड्स द चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ अबाउट द प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स. प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स में बेटा ये चैप्टर एज इट इज़ फुल का फुल ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. तो मैंने यहाँ पे यही मेंशन किया कि इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, इसके जो पाइथन से रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं एक्सरसाइज में, जो पाइथन प्रोग्राम्स चैप्टर के अंदर हैं, इसके अलावा कोई प्रोग्राम आ सकता है कि उसमें आपने एरर्स फाइंड करने होंगे अगर कॉन्सेप्चुअल पेपर आता है तो, ठीक है. और फॉर एग्जांपल कोई प्रोग्राम है तो उसकी आउटपुट क्या है वो आपसे पूछा जा सकता है. तो ये जो चैप्टर है ये आपका 98 पेज से 1 to 6 तक है. तो ये चैप्टर आपने बेटा फुल का फुल प्रिपेयर करना है. और इन केस के अगर आप ये चाह रहे हैं कि मैम प्लीज़ ये बता दें कि 3rd चैप्टर में हम क्या छोड़ सकते हैं, तो मैं ऑलरेडी जो मैंने सेपरेट वीडियो बनाई थी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन चैप्टर 3 वो भी मेरे चैनल पे मौजूद है. उसमें मैंने आपको कुछ टॉपिक्स ऐसे भी बताए हैं चैप्टर 3 में से जो कि आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रॉम चैप्टर नंबर 3. मूविंग नेक्स्ट टू द चैप्टर नंबर 4. ओके, चैप्टर नंबर 4 की बात करते हैं यहाँ पे. तो चैप्टर नंबर 4 इज़ डाटा एंड एनालिसिस. डाटा एंड एनालिसिस में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ द स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग टेक्निक्स, जिसमें सुपरवाइज्ड लर्निंग के अंडर 2 मॉडल्स हैं, दैट इज़ रिग्रेशन मॉडल एंड क्लासिफिकेशन मॉडल. एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के अंडर वी डू हैव के मीन क्लस्टरिंग, एंड these topics are on page number 130 till 132. बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ज़रूर प्रिपेयर कीजिएगा. इनमें से ज़रूर कोई ना कोई एक क्वेश्चन तो मस्ट ही आएगा आपके एग्ज़ाम में. अच्छा, ये जो मैं टॉपिक्स आपको बता रही हूँ बेटा, ये शॉर्ट क्वेश्चंस के भी बता रही हूँ, लॉन्ग क्वेश्चन के भी बता रही हूँ, ठीक है. सो दीज टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट. इसमें से MCQs भी बनेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन भी बनेंगे और लॉन्ग क्वेश्चन भी बनेंगे. आप जब प्रेपरेशन कर रहे हैं तो या तो आप अपनी बुक पर मार्क कर लें एक ही दफ़ा, या फिर मेरी वीडियो देखते जाएँ, साथ साथ आप अपना प्रिपेयर करते जाएँ, ठीक है. इस वीडियो को अगर आप प्रिपेयर कर लेंगे ना, इस पर जो भी टॉपिक्स हैं, इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा. बट
कंडीशन ये है, शर्त ये है कि आप जो भी टॉपिक्स प्रिपेयर करेंगे उनको बहुत अच्छा प्रिपेयर करेंगे कि उसमें से कोई सीधे सीधे क्वेश्चंस आए, तभी आप उसको जो है वो सॉल्व कर लें। कोई एसएलओ बेस्ड कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं तो उसको भी आप सॉल्व कर लें, ठीक है। ओके, देन नेक्स्ट आपका छोटा सा टॉपिक है, दैट इज़ व्हाट इज़ कोरिलेशन एंड कॉजेशन। सिंपल अच्छा, इसमें फर्दर भी है, आपसे डिफरेंसेस भी पूछे जा सकते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कोरिलेशन एंड कॉजेशन। और इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ और भी डिफरेंसेस हैं, दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड रैंडम सैम्पल है, डिफरेंस बिटवीन पैरामीटर्स एंड स्टैटिक्स है, एंड द डिफरेंस बिटवीन डाटा प्रोडक्ट एंड डाटा एनालिसिस। सो इसको आपने अपनी बुक से ही प्रिपेयर करना है। मूविंग नेक्स्ट वी आर हैविंग, ओके, I think this is again the duplication. Moving next to the chapter number 1, that is computer systems. Now this is going to be the very lengthiest chapter. इसमें मैं आपको बताती हूँ कि आपने बेटा इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रिपेयर करना है। वाटरफॉल मॉडल, एजाइल मॉडल, कोई पेपर ऐसा हो ही नहीं सकता जिसमें से इन दो मॉडल में से किसी एक मॉडल से रिलेटेड क्वेश्चन ना आए। तो इन दोनों मॉडल्स को बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करेंगे। व्हाट इज़ वाटरफॉल मॉडल या व्हाट इज़ एजाइल मॉडल। The second is कि why and when to use these models, and the third point is what are the differences between the waterfall model and agile model। और इसके अलावा आपने इसके advantages and disadvantages भी दोनों models के prepare करने हैं। तो this topic is on page number I think 31 to 35। okay, the next आपका जो है important topic, that is the K-map। K-map में simplification of two variable functions by using K-map and the simplification of three variable function using K-map। इस टॉपिक को आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, इसके एग्जांपल्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को भी करना है। इसके अलावा जो नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज़ द कन्वर्जन टू लॉजिक सर्किट्स। बुलियन फंक्शन को किस तरह से आप लॉजिक सर्किट्स में कन्वर्ट करते हैं, तो आप ये भी प्रिपेयर करेंगे। एक्सरसाइज में भी क्वेश्चंस है, उसको भी ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। इसके बाद वी विल मूव टुवर्ड्स द फेजेस ऑफ SDLC, जिसमें से फीजिबिलिटी स्टडी फेज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फीजिबिलिटी स्टडी फेज़ की फर्दर जो हैं कैटेगरीज हैं उसको भी ज़रूर कीजिएगा। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग फेज़ है, इसके बाद टेस्टिंग फेज़ है। टेस्टिंग में भी वाइट बॉक्स टेस्टिंग है एंड ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है, ज़रूर कीजिएगा। डिप्लॉयमेंट फेज़ है, डिप्लॉयमेंट फेज़ में भी हमारे पास 4 डिप्लॉयमेंट मैथड्स हैं, इनको भी ज़रूर प्रिपेयर कीजिएगा। आई थिंक मैं आपकी बुक भी ओपन कर लेती हूँ ताकि बुक में भी चैप्टर नंबर 1 में अगर इसमें फ़र्दर है तो मैं आपको इसमें एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आपने इसमें फ़र्दर और जो है वो आपने क्या प्रिपेयर करना है, ठीक है। डिप्लॉयमेंट में ये यहाँ पे कन्वर्जन की डेफिनेशन है बेटा, कन्वर्जन की डेफिनेशन भी आपको आनी चाहिए। पेज नंबर 28 पे है ये, ठीक है। और इसमें जो फर्दर, एक मिनट में 1 स्लाइड बैक मूव करती हूँ। let me get back to the previous slide। okay, this one डिप्लॉयमेंट जो फेज़ है उसमें पेज नंबर 28 पे है डायरेक्ट मेथड, पैरेलल मेथड, फेज्ड मेथड एंड पायलट मेथड, ज़रूर इसको कीजिएगा। और इसके बाद पेज नंबर 27 पे आपका है टेस्टिंग, जिसमें ब्लैक बॉक्स और वाइट बॉक्स टेस्टिंग ये मैं आपको बता चुकी हूँ। फर्दर अगर हम बैक मूव करें तो आपका पेज नंबर 24 पे रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट का टॉपिक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो पेज नंबर 23 पे रिक्वायरमेंट वैलिडेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिक्वायरमेंट वैलिडेशन एंड रिक्वायरमेंट वेरिफिकेशन। में बहुत डिटेल लेक्चर जो है वो मेरा मौजूद है चैनल पे, आप उसको कंसल्ट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे एनालिसिस फेज से ऊपर, अच्छा पेज नंबर 22 पे है आपका 21 पे स्टार्ट हो रहा है फिजिबिलिटी फेज़। फिजिबिलिटी फेज़ में टेक्निकल फिजिबिलिटी है और इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी है, देन आपकी ऑपरेशनल फिजिबिलिटी है, लीगल फिजिबिलिटी है एंड स्केजुअल फिजिबिलिटी है। सो ये सब कुछ आप प्रिपेयर करेंगे। मूविंग नेक्स्ट वी आर हैविंग अनदर सेक्शन फ्रॉम यूनिट 1, दैट इज़ द स्केलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजीज़। अच्छा, हमारे पास डिफरेंट नेटवर्क टोपोलॉजीज़। अब आपको सारी देखें, ये जो नेटवर्क टोपोलॉजीज़ हैं आई थिंक आप मैट्रिक में भी इसको करके आए होंगे। तो इन नेटवर्क जो डिफरेंट आपकी नेटवर्क टोपोलॉजीज़ हैं, इन नेटवर्क टोपोलॉजीज़ के एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, वर्किंग क्या आपको पता होनी चाहिए। बट यहाँ पे जो मैंने मेंशन किया दैट इज़ स्केलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ डिफरेंट नेटवर्क टोपोलॉजीज़ पूछी जा सकती हैं। इसके अलावा सर्विस मॉडल्स हैं। आई थिंक दिस इज़ ऑन पेज नंबर 44। लेट मी मूव टूवर्ड्स द पेज नंबर 44। ओके, पेज नंबर 44 पे यस आपके पास डिफरेंट सर्विस मॉडल्स हैं, ज़रूर प्रिपेयर करें, इंपॉर्टेंट है। जिसमें से ये इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस
है, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस है एंड सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। इन तीनों के दरम्यान में किसी दो के दरम्यान में डिफरेंस भी पूछा जा सकता है या आपसे तीनों के तीनों भी पूछे जा सकते हैं। इसके बाद अगर हम मूव करते हैं फॉरवर्ड टूवर्ड्स द पेज नंबर 44 पे ही डिप्लॉयमेंट मॉडल्स हैं हमारे पास। पब्लिक क्लाउड है, प्राइवेट क्लाउड है, हाइब्रिड क्लाउड है एंड कम्युनिटी क्लाउड है। इन चारों को प्रिपेयर करें, इम्पॉर्टेंट है। And it's on page number 44. Moving next, what we are having, so we do have the cyber security threats, and cyber security threats भी हमारे पास है जी, ये पेज नंबर 48 पे है। फर्स्ट बहुत से हैं लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज़ फिशिंग, डॉस एंड DDoS अटैक्स। एंड इसके बाद आपके पास आ जाता है जी 2FA, दैट इज़ द टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ये तो आपके पास 2FA तो है बेसिकली प्रोटेक्शन अगेंस्ट साइबर थ्रेट्स आ जाता है टॉपिक। लेकिन जो साइबर थ्रेट्स में अच्छा डिफरेंस अक्सर पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डॉस अटैक एंड DDoS अटैक, ये देखिएगा, ये आपको पूछा जा सकता है। तो ये पेज नंबर 48 पे है, इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। मूविंग नेक्स्ट, वी आर हैविंग सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक इनक्रिप्शन। डिफरेंस जो है वो मौजूद है इन दोनों का। इट्स ऑन पेज नंबर 55 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। ओके, यहाँ पे अच्छा पेज नंबर 54 पे कुछ एडवांटेजेस भी हैं कि एसिमेट्रिक इनक्रिप्शन के क्या एडवांटेजेस हैं या डिसएडवांटेजेस हैं। इसी तरह सिमेट्रिक इनक्रिप्शन के क्या एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, और सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक जो है बेटा, इसका क्वेश्चन आपका एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, तो इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। ये पेज नंबर 53 से लेकर पेज नंबर 55 तक है, ठीक है। ओके, सो गुड लक टू योर प्रेपरेशन। यहाँ तक तो उन बच्चों की प्रेपरेशन कंप्लीट होती है जिन्होंने जस्ट पासिंग मार्क्स लेने हैं, ठीक है। अब मेरा सफ़र स्टार्ट होगा उन बच्चों के साथ जिन्होंने ये समझ ले कि एवरेज मार्क्स तो यहाँ तक भी आपके आ जाएंगे, ठीक है। अब जिन्होंने बहुत अच्छे एक्सीलेंट मार्क्स लेने हैं या बहुत अच्छे मार्क्स लेने हैं वो मेरे साथ नेक्स्ट चैप्टर्स भी प्रिपेयर करेंगे। और नेक्स्ट चैप्टर में अब हम बात करेंगे यूनिट नंबर 5 की, दैट इज़ द एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर साइंस। अब इस चैप्टर में मैं आपको बताऊंगी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है कि जिसमें से क्वेश्चन आने के हाईली चांसेस हैं। सो दैट टॉपिक इज क्लाउड कंप्यूटिंग, इन विच वी हैव टॉक्ड अबाउट public cloud, private cloud, hybrid cloud and community cloud, and it's on page number 157 to 158. चैप्टर नंबर 5 से ही एक और टॉपिक है, दैट इज़ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ AI सिस्टम्स एंड ब्लॉकचेन नेटवर्क्स है। ब्लॉकचेन की डेफिनेशन भी आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, दैट्स गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट। इट्स पेज नंबर 161 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। सो दीज टॉपिक्स आर इम्पॉर्टेंट बेटा। चूँकि टाइम आपके पास बहुत कम है, इतनी छुट्टियां नहीं हैं आपके पास, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत जो सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं, बहुत जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वही बता रही हूँ ताकि आप बस वही प्रिपेयर करें। अच्छा, इसके बाद आपने प्रिपेयर करना है चैप्टर नंबर 8। मेरे लिए चैप्टर नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज चैप्टर नंबर 8 जो है दैट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप इन डिजिटल एज। अब इसमें जो आप टॉपिक्स देखेंगे उसमें अंडरस्टैंडिंग प्रोटोटाइप्स के अंडर डेफिनेशंस हैं, टाइप्स ऑफ प्रोटोटाइप्स हैं। एक मिनट ठहरें, लेट मी ओपन अप द बुक। मैं बुक ओपन कर लूँ ताकि मैं आपको यहाँ से थोड़ा डिटेल में बता सकूँ। ओके, डेफिनेशंस है बेटा पेज नंबर 205 पे आप आएंगे तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है प्रोटोटाइप का। टाइप्स ऑफ प्रोटोटाइप्स हैं, लो फिडिलिटी प्रोटोटाइप्स हैं, मीडियम है, देन हाई फिडिलिटी प्रोटोटाइप्स हैं, देन फंक्शनल प्रोटोटाइप्स हैं, वर्किंग प्रोटोटाइप्स हैं। इसको ज़रूर प्रिपेयर कीजिएगा जिसमें अल्फ़ा प्रोटोटाइप्स एंड बीटा प्रोटोटाइप्स के दरम्यान में डिफरेंस जो है वो भी आपसे पूछा जाता है। यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया बट मैं आपको ओरली बता रही हूँ कि लास्ट चैप्टर जो है दिस इज़ गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट, ठीक है। जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है वो भी अभी आपको बताऊंगी, बेशक छोड़ दीजिएगा, मुझे कोई मसला नहीं है, बट इस चैप्टर को प्रिपेयर कर लें। प्रोटोटाइप में से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। बस कल का दिन है, परसों तो आपको पता चल ही जाएगा, तो परसों आप देखिएगा कि प्रोटोटाइप में से कोई ना कोई या तो शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, कुछ ना कुछ तो ज़रूर ही आपके पार्ट इट वुड बी दिस टॉपिक वुड बी द पार्ट ऑफ योर एग्जाम। अच्छा, मूविंग नेक्स्ट, वी डू हैव द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटोटाइपिंग इन द प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस। ये पूछा जा सकता है, पेज 206 पे है। और इससे भी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है दैट इज़ क्रिएटिंग प्रोटोटाइप्स, और उसमें भी आप जो है वो फोकस करेंगे यहाँ पे बिल्डिंग लो फिडिलिटी प्रोटोटाइप्स एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़, आई थिंक, एक मिनट, सॉरी बेटा, यहाँ पे चैप्टर नंबर 8 की बात हो रही थी। येस, the most important is iterative designs and refinements and it's on page number 209। इसको ज़रूर प्रिपेयर कीजिएगा,
ठीक है, बस एक ही पेज है चैप्टर नंबर 8 में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम आ जाते हैं टेस्टिंग प्रोटोटाइप्स पे। अब आप कहेंगे मैम ये तो आपने सारा ही बता दिया, बेटा लास्ट चैप्टर में से एक चैप्टर तो प्रिपेयर करें ना, तो वो चैप्टर नंबर 8 आप प्रिपेयर कर लें, दिस विल डेफिनेटली गोना हेल्प यू आउट। ठीक है, टेस्टिंग में इंपॉर्टेंस ऑफ यूज़र टेस्टिंग है, एनालाइजिंग द इंटरप्रेटिंग टेस्ट रिजल्ट्स हैं पेज नंबर 210 पे। एक मिनट, मेरी स्लाइड्स जो हैं वो मूव कर जाती हैं नेक्स्ट। ओके, यस, टेस्टिंग प्रोटोटाइप्स में हमने पेज नंबर 10 की बात की, और पेज नंबर 211 पे जो है वो MVP है, दैट इज़ द मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट। इसके बारे में शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, इसके जो की स्टेप्स हैं वो पूछे जा सकते हैं, तो ये आप प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ तक अगर आप प्रिपरेशन कर लेते हैं ना, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, अगर आपकी यहाँ तक प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाती है। मूविंग नेक्स्ट, बाकी जो दो चैप्टर्स हैं जो रह गए हैं, दैट्स द लीस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मी, दैट इज़ यूनिट नंबर 6। बेशक आप यूनिट नंबर 6 स्किप कर दें, दैट्स द इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटिंग। देखें, एज़ पर माई टीचिंग नॉलेज ये इतना कोई ख़ास चैप्टर इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसमें बस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड इंफॉर्मेशन है, और सेकेंडली ये टॉपिक मैंने एक मेंशन कर दिया है, बाइस इन डाटा, सैम्पलिंग बाइस है, सिलेक्शन बाइस है, ऑब्जर्वर बाइस है, एंड डाटा इंटरप्रिटेशन बाइस है। आप ये टॉपिक प्रिपेयर कर सकते हैं, और इन केस के अगर आपके पास टाइम है तो बेटा ये सारा चैप्टर प्रिपेयर करें। ठीक है, लेकिन मेरे लिए इतना चैप्टर ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसमें से बस कोई थोड़ा बहुत ही लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, इसके अलावा इस चैप्टर में से ऐसा इतने क्वेश्चंस नहीं आते। चैप्टर नंबर 7 की बात करें, दैट्स अबाउट द डिजिटल लिटरेसी, और इसमें से अगर हम टॉपिक्स देखें तो अगेन मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, द फर्स्ट इज़ द सिमुलेशंस, द सेकंड वन इज़ द प्रोटोटाइप, एंड दीज टॉपिक्स आर ऑन पेज नंबर 195 till 196। लेट मी ओपन दिस टॉपिक इन माई बुक। यस, तो सिमुलेशंस एंड प्रोटोटाइप्स का अगेन टॉपिक है, या प्रिपेयर कर सकते हैं। देखिए, बाकी जो सर्वेज वगैरह हैं, जो बाकी जो कहानियाँ हैं ना, वो इतनी थ्योरेटिकल टाइप हैं कि आप उनको एक दफ़ा स्टडी कर लें, एक दफ़ा रीड कर लें, तो आप उसको अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, इफ़ यू गाइज आर कैपेबल इनफ टू राइट इन योर ओन वर्ड्स। तो ये है। अच्छा, पेज नंबर 190 पे आई थिंक ये है कि द फॉलोइंग आर द सम की पॉइंट्स टू रिमेंबर। 3 पॉइंट्स हैं, डाटा कलेक्शन मेथडोलॉजी से रिलेटेड आप ये 3 पॉइंट्स भी कर सकते हैं प्रिपेयर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 7। तो चैप्टर नंबर 7 है, चैप्टर नंबर 6 को बेशक आप लाइट सा प्रिपेयर करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी ये है कि चैप्टर नंबर 8 जो है उसको आप अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिएगा, दैट्स गोइंग टू बी मोर इंपॉर्टेंट। और स्टार्टिंग चैप्टर्स का तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। सो दैट वाज ऑल अबाउट फ्रॉम द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी जा रही होगी बेटा, बहुत अच्छा प्रिपेयर करें, इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करें। इवन आप इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करके 100% स्कोर भी कर सकते हैं इन योर एग्जाम्स, बिकॉज यू गाइज विल बी हैविंग सम चॉइस एज वेल। बिकॉज आप लोगों के पास चॉइस होती है, लॉन्ग क्वेश्चंस में भी चॉइस होती है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी चॉइस होती है, तो आपके पास मार्जिन होता है कि आप का अगर कुछ टॉपिक्स अगर प्रिपेयर नहीं भी हैं तो इवन दो आप 100% स्कोर भी कर सकते हैं। विश यू बेस्ट ऑफ लक, माई गुड विशेज़ आर विद यू गाइज। मुझे अपनी फीडबैक से ज़रूर बताइएगा कि इस वीडियो से आपको कितना फ़ायदा हुआ आपकी प्रेपरेशन में, और फाइनल एग्ज़ाम में इस वीडियो ने आपको कितना हेल्प आउट किया। सो आई विल डेफिनेटली वेट फॉर योर कमेंट्स। Good luck beta. In case of any question, feel free to ask questions, and feel free to drop your words in the comment section. In case of contact, you guys may contact me through my WhatsApp number and through the email address I have mentioned. Stay tuned, keep learning, keep growing. We'll see you in the next lecture, inshallah.